सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वाइकिंग सीजन 6 एपिसोड 2। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक नाव को आते हुए देखते हैं जो फ्लोकी की होती है, पर उसमें शैटिल होता है और ऊबा उससे नई बस्ती के बारे में पूछता है, जिस पर शैटिल कहता है कि शुरुआत में उन्हें काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, पर धीरे धीरे उन्होंने वहाँ रहना सीख लिया और साल की पहली फसल भी उन्होंने बो दी है। और उन्होंने उस जगह का नाम आइसलैंड रखा है क्योंकि सर्दियों में वहाँ की नदियाँ बर्फ़ से जम जाती है। दूसरी ओर राजा बेओन ऊबा से राजा हेरल्ड की मदद करने के लिए सलाह मांगता है, पर ऊबा इसमें कोई मदद नहीं कर पाता। वह बेओन से कहता है कि ये तुम्हारा फैसला है। फिर ऊबा शैटिल को ढूंढता हुआ उसके पास आ जाता है और वह उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, जिस पर शैटिल उसे बताता है कि वह यहाँ लोगों को अपने साथ आइसलैंड ले जाने आया है। फिर ऊबा उससे फ्लोकी के बारे में पूछता है और शैटिल उसे बताता है कि फ्लोकी ऐसी जगह का नेता बनकर थक गया था जिसका कुछ नहीं हो सकता, और एक दिन फ्लोकी उन्हें बिना कुछ बताए वहाँ से चला गया। फिर ऊबा उसे बताता है कि उसने एक मुसाफिर की कहानी सुनी है जिसने पश्चिम में एक सुंदर ज़मीन ढूंढी थी, पर तूफान की वजह से वह भटक गया और वह वहां नहीं पहुंच पाया। और शैटिल ऊबा को बताता है कि वह मुसाफिर उनके साथ आइसलैंड में है और उस मुसाफिर का नाम ओथेर है। और शैटिल साथ ही साथ ऊबा को भी उनके साथ आइसलैंड जाने के लिए कहता है। फिर हमें कीव का सीन दिखाया जाता है जहां राजा ओलेग आइवर से कहते हैं कि उन्हें नोवगोरोड जाना होगा, जो रूस की पुरानी राजधानी थी, क्योंकि ओलेग का भाई एस्कोल्ड और राजकुमार इगोर वहीं रहते हैं। और दूसरी तरफ कैटेगट में इंग्रिड को ब्योन से प्यार हो जाता है और इस बात का पता गनहेल्ड को भी लग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि राजा ओलेग और आइवर नोवगोरोड पहुंच चुके हैं और अब वह दोनों बर्फीले रास्तों से होकर राजा ओलेग के भाई एस्कोल्ड के महल में जाते हैं, जहां आइवर राजा ओलेग से पूछता है कि उसे देवदूत क्यों कहा जाता है, जिस पर ओलेग उसे बताता है कि कॉन्स्टेंटिनोपोल पर कब्जा करने के बाद वहां के शासकों ने समझौता करने के लिए उसे दावत पर बुलाया था। पर उस दावत से पहले उसे एक सपना आया जिसमें उसने देखा कि उसकी वाइन में जहर मिलाया गया है और उसने वह वाइन पीने से मना कर दी, परंतु उसके दो सेनापतियों ने उसकी चेतावनी नहीं समझी और वाइन पी ली और उनकी मौत हो गई। और तभी से उसे देवदूत बुलाया जाने लगा। तभी वहाँ एस्कोल्ड और राजकुमार इगोर आ जाते हैं और राजा ओलेग एस्कोल्ड को बताते हैं कि उन्होंने स्कैंडेनेविया पर हमला करने का इरादा बना लिया है और इस काम में वह एस्कोल्ड का साथ मांगते हैं और एस्कोल्ड भी उनका साथ देने के लिए मान जाता है। पर राजा ओलेग एस्कोल्ड के जाम में जहर मिला देते हैं और उसे मार देते हैं और राजकुमार इगोर को अपने साथ कीव ले जाते हैं। कैटेगट में हम देखते हैं कि राजा ब्योन सीड से बात कर रहे होते हैं। वो सीड से कहते हैं कि उसे राजा हेरल्ड का साथ देना चाहिए या नहीं, पर सीड भी इसमें राजा ब्योन की कोई मदद नहीं कर पाते और वे उसे कहते हैं कि ये तुम्हारा फैसला है और तुम्हें अपने दिमाग पर भरोसा होना चाहिए। ऊबा भी वहां पहुंच जाता है जहां लेगरता अपना फार्म बना रही है। फिर ऊबा टोरबी को बताता है कि जिस मुसाफिर ने पश्चिम में ज़मीन ढूंढी थी और जिसकी उन्होंने कहानियां सुनी थी, उसका नाम ओथेर है और वह आइसलैंड में शैटिल के साथ रहता है और उन्हें भी शैटिल के साथ आइसलैंड जाना चाहिए और पश्चिम में ज़मीन ढूंढनी चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि आइवर ओलेग से पूछता है कि तुमने अपने भाई को क्यों मारा, जिस पर ओलेग उसे बताता है कि एस्कोल्ड ईगोर को डरा कर रख रहा था और ईगोर के पिताजी ने भी ईगोर की जिम्मेदारी राजा ओलेग को दी थी। तभी राजा ओलेग का दूसरा भाई डीरू वहां आ जाता है। वह राजा ओलेग को अपने भाई के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करने आया था। यहाँ पर ओलेग दिमागी खेल खेलता है और वह डीर से कहता है कि वह एक देवदूत है और वह भविष्यवाणी करता है कि अगर डीर ने उन्हें सुरक्षित नहीं जाने दिया तो उसके साथ कुछ बहुत बुरा होगा। डीर उन्हें 2 घंटे का समय देता है खुद को समर्पण करने के लिए। फिर हमें कैटेगट का सीन दिखाया जाता है जहां ब्योन और इंग्रिड पहली बार बात कर रहे होते हैं।
राजा ब्योन इंग्रिड से थोड़ा संभल कर रहने को कहते हैं, पर इंग्रिड तो ब्योन के प्यार में पागल हो चुकी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डीर ने जो आइवर और ओलेग को 2 घंटे का समय दिया था वह बीत गया है, पर फिर भी ओलेग समर्पण नहीं करता। वह डीर से कहता है कि तुम्हें मेरी बातों पर गौर करना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। जिस पर डीर उनसे सवाल पूछता है जिसका जवाब सिर्फ एक सच्चा देवदूत ही दे सकता है। वह ओलेग से पूछता है कि उसने हाल ही में गुप्त रूप से शादी की है, और वह ओलेग से अपनी पत्नी का नाम पूछता है और उसके बारे में भी पूछता है। फिर हमें लेगेर्था के फार्म का सीन दिखाया जाता है, जहां राजा ब्योन हेरल्ड की मदद करने पर चर्चा कर रहे होते हैं। लेगेर्था ब्योन से कहती है कि हेरल्ड ने उसे धोखा दिया था और वह एस्ट्रिड को भी अपने साथ ले गया था, और अगर ब्योन युद्ध करने जाता है तो पीछे कैटगट को संभालने वाला कोई नहीं है, और राजा ब्योन विस्सेक का नाम लेता है कैटगट को संभालने के लिए। जिस पर उबा उसे बताता है कि विस्सेक की तबीयत ठीक नहीं है और वह हमेशा नशे में रहता है, और ब्योन टोरबी और उबा से यहीं रुकने के लिए कहता है, और वह उनसे कहता है कि जब तक वह युद्ध से वापस नहीं आ जाता तब तक वह राज्य को संभाले। अगले सीन में हम देखते हैं कि राजा ओलेग डीर को उसकी पत्नी का नाम बता देता है, और वह कहता है कि डीर ने नोवगोरोड के चर्च में शादी की थी, और ओलेग डीर की पत्नी एना को भी वहां ला लेता है और डीर से उन्हें सुरक्षित जाने के लिए कहता है, और डीर उन्हें सुरक्षित जाने देता है। एपिसोड के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि ब्योन राजा हेरल्ड की मदद के लिए तैयार है, और वे शेटिल के पास जाता है और उससे भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, और शेटिल भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।